पीच का एक ख़ास बात यह है कि जैसे इंडिया में जो है आम होता है, उसको चूस के आप खा सकते हैं, उसी प्रकार से इसको भी खा सकते हैं। ये बहुत रसीला होता है, देख रहे हैं जो जूस इसके गिर रहे हैं सारे। तो देखिए इनके यहाँ और क्या क्या है और क्या क्या मिल सकता है और किस महीने में मिल सकता है। चेरीज़ हैं जो जून में मिलेंगे, ब्लूबेरी है जो जून चल रहा है आपको मिल जाएगा, पीच है अगले महीना मिलेगा, ब्लैकबेरी अगले महीना में है, रास्पबेरी अगस्त में है, ग्रेप्स है मिड अगस्त में मिलेगा, और जो है एप्पल जो है लेबर डे वीकेंड है, ठीक है, उससे यहाँ से मिलना शुरू हुआ। और यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट रिमूव बाय फ्रॉम द बास्केट, जो हमने पहले से लिखा है। और आप देख सकते हैं इधर सब लोग फैमिली वाले बच्चों के साथ अपना आते हैं और तोड़ते हैं, मज़ा करते हैं, नेचर के साथ जीते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए किस चीज़ का प्लांट है, क्या लिखा है, नेक्टरीन्स। ये जो है पता नहीं किस चीज़ के लिए लिखा है, शायद ये कुछ है क्या। अच्छा ये है, तो ये फ्रूट्स लग रहा है, इसमें से गिर गया है ये। इस फ्रूट्स का नाम है नेक्टरीन्स, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं दिखता कैसा है। पेड़ में तो दिख नहीं रहा, और ये ज़मीन पे कुछ गिरे पड़े हैं, ठीक है। तो अभी मैं पूछता हूँ इसका तोड़ने की प्रक्रिया क्या है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से हम जो है देख सकते हैं कि हम इसमें पीच के बगीचे में आ चुके हैं। और ये देखिए 1 लेन है, 2 लेन है और 3 लेन है, 3 लेन है पीच का इधर। और इसके बाद साइड में है एक बहुत गहना जंगल, ठीक है। और शुरुआत मैं सोचता हूँ इधर से करता हूँ, ठीक है। पेड़ में तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं मुझे, जितना कि नीचे गिरे हुए हैं, लग रहा है कि इसका सीज़न थोड़ा सा जा चुका है। ये जो है पीच का बगीचा है और इधर ये इसका अंतिम छोर है। तो पीच क्या होता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि पेड़ में दिखाऊँ ना कि नीचे वाला, ठीक है। पीच किधर है भाई, कोई तो दिखाओ। ये किधर, ये लटका पड़ा है, ये है पीच, ठीक है। तो मैं अभी तोड़ना नहीं चाहता हूँ, ये बेबी है ये, ठीक है। तो पीच क्या होता है कि पीच जो है देखने में सेब जैसा दिखता है, और अंतर सिर्फ यही है कि पीच जो है बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे आम पक जाने के बाद उसको दबाते हैं दबता है, उसी प्रकार से ये भी जब दबाएंगे तो दबता रहता है, ठीक है। जबकि सेब जो है कच्चा रहता है तब भी हार्ड रहता है, पक जाता है तब भी वो हार्ड ही रहता है, ठीक है। और पीच का जो सीड होता है वो बहुत बड़े होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पीच का सीड, ये है, ठीक है, ये है, ये इसका सीड है, ठीक है। और ये देखिए ये है पीच का सीड, फूट गया है, इतना बड़ा होता है ये, ठीक है। जबकि एप्पल का सीड जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको पता ही होगा कितने छोटे होते हैं। दुर्भाग्यवश अभी कोई ऐसा है नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं। तो आप देख सकते हैं नीचे ढेर सारे जो है गिर के ख़राब हो गए हैं। तो जो गिर जाते हैं किसान का नुकसान हो जाता है, वो उठाते नहीं उसको, ठीक है। और ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है ये अंदर से पकने के बाद, ठीक है। पीच का कलर जो होता है वो कई कलर के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डार्क रेड दिख रहे हैं, तो रेड होता है, येलो होता है, वाइट भी होता है, ठीक है, ग्रीन भी होता है, तो कई कलर के होते हैं। और पीच ज़्यादातर अमेरिका में जो है, पश्चिमी अमेरिका में उगाए जाते हैं ज़्यादातर। और इस समय हम जो है पूर्वी छोर पे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्वी छोर पे भी इस तरह से उगाए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से देख लीजिए कि यहाँ पे एक पौधा टूट गया है, ठीक है। पीच क्या होता है कि वो सेब की तरह हार्ड नहीं होता, तो उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रख सकते। तो उसको जो है काट करके उसको जो है सीड को फेंक देते हैं, फिर उसके बाद उसको फ्रोजन में या उसको पीस करके है ना, उसको प्यूरी बना करके फिर उसको फ्रिज में डाल के कई दिनों तक, महीनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए ये है पीच, और इसी के बगल में एक और पेड़ है, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो है चेरी है ये, ठीक है, चेरी ही है। आप देख सकते हैं ये सब अभी लटके हुए हैं, और इधर देखिए ढेर सारे इधर गिरे हुए भी हैं,
ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब चेरी के ही पौधे हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दिखता कैसा है। ये कुछ इस तरह से दिखता है चेरी, ठीक है। जामुन है क्या, काली काली लटक रही है डाली डाली। इस तरह से हम बगीचे के जो है चौराहे पे आ गए हैं। हम देखिए एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है और इधर से हम आ रहे हैं और आपको दिखाना चाहते हैं येलो चेरी, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है कि येलो चेरी का रास्ता जो है, ये सारे शायद मुझे लगता है येलो चेरी हैं जो कि अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। शायद अभी थोड़ा पछाड़ है। तो अपने आइसक्रीम जब ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर एक चेरी ऑन टॉप ऊपर रखता है ना, वही वाली चेरी है ये। तो चेरी का पेड़ आप देख लीजिए इस तरह से होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, नीचे से पेड़ जैसा दिखता है, ऊपर से पौधा जैसा दिखता है ठीक है। तो फ़िलहाल हम वापस आते हैं फिर से पीच के बगीचे में, ठीक है। और इस समय इतना बढ़िया हवा चल रहा है, ठीक है। और धूप तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हवा की वजह से फीलिंग थोड़ा कम हो रहा है। और आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई भी पड़ रहा होगा ठीक से, ठीक है। हाँ, तो मैं कहानी सुना रहा था आपको पीच के बारे में, ठीक है। तो पीच का जो कि टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसका जूस बना के पीजिए, और जूस पूरे का नहीं, थोड़ा सा ही डाल दीजिए, लेकिन पूरे जूस का जो है टेस्ट बदल देता है। ये देखिए एक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक दो खा के भी दिखा देता हूँ इस खाने में कैसे आता है। ये मीठा वाला है, डेफिनेटली ये मीठा वाला है। पीच भी कई प्रकार के टेस्ट के आते हैं, खट्टा होता है, मीठा होता है। तो ये मीठा वाला है। साइज़ छोटा था तभी मैं समझ गया था कि मीठा वाला होगा। जो बड़े साइज़ के होते हैं वो मीठा वाला भी आ सकते हैं और खट्टे वाले भी आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है किसान के खेत में आप जाइए, अनुमति लेकर के, आपको जितना मर्ज़ी तोड़ना हो तोड़िए। और इस पेड़ में मैंने देखा कुछ लगे हुए हैं, तो मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी है एक, ठीक है। इस तरह से होते हैं। और देखिए कि यहाँ पर भी है, ठीक है। तो देखिए नीचे ढेर सारे गिरे हुए हैं। तो पीच का जो है यहाँ पे देखिए आइसक्रीम बहुत फेमस है और पीच का सॉस बहुत फेमस है। यहाँ पे इसको बेक करके ब्रेड में पकाए जाते हैं। इसको देखिए सेब की तरह इस तरह से जो है लटके होते हैं सब, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये पश्चिमी अमेरिका में बहुत फेमस है ये पीच की खेती। और इधर देखिए इतना प्यारे प्यारे इधर लटके हुए हैं, सेब की तरह है ये, ठीक है। इस तरह से है ये। तो एक मैं तोड़ता हूँ फिर से, इसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि मीठा है कि नहीं है, ठीक है। पीच का एक ख़ास बात यह है कि जैसे इंडिया में जो है आम होता है, उसको चूस के आप खा सकते हैं, उसी प्रकार से इसको भी खा सकते हैं। ये बहुत रसीला होता है, देख रहे हैं जो जूस इसके गिर रहे हैं सारे। तो उस तरह इसी प्रकार से जो है इसकी तुलना आप आम से कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं पीच के बगीचे में जाता हूँ तो मुझे आम का बहुत याद आती है, ठीक है। इंडिया में हम सब रहते थे, हमारे गांव में बगीचा था और आम के पेड़ में हम सब जो है तोड़ के खाते थे, तो बहुत आनंद आता था। तो अभी इसमें अमेरिका में क्या होता है कि जब इसमें पेड़ में लग जाते हैं, हालांकि इसमें सीज़न लग रहा है, इसका जा चुका है, तो अभी मैं इसकी पिकिंग करने नहीं आया था। तो अमेरिका में क्या होता है कि इसकी जब इसमें पेड़ में ढेर सारे लग जाते हैं, तो किसान जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर उनका वेबसाइट होता है कभी कभी, तो उसमें वो डेट निकालते हैं कि आप इस डेट आओ और हमारे यहाँ पिक करके लेके जाओ, तोड़ के लेके जाओ और बदले में आप पैसा ले लो। मैं भी आप सबको ऐसा सलाह दूंगा कि आप जो है अपने नज़दीकी जो किसान हैं उनके घर में उनसे बात कीजिए और अपने बच्चों को लेके जाइए खेत में, और वो बच्चे अपने खुद से तोड़ने की मूली कैसे उगता है, आलू कैसे उगता है, गेहूँ कैसे उगता है, तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सीखेंगे, ये तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। जो ये सब चीज़ें आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। और हम आ गए हैं इस पीच के दूसरे छोर पे,
और इस तरह से हमने आपको वहाँ से वहाँ तक लेके गए और पूरा घुमा के वापस आ गए। ठीक है, असुविधा के लिए खेद है कि मैं आपको पेड़ में लगा हुआ बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा पाए। ठीक है, और लेकिन हम जो है अभी इस साल और भी पीच के बहुत बगीचे हैं, तो मैं उसमें कभी आपको लेकर फिर दिखाऊँगा। ये तो मैं आया था दूसरे काम से, तो मुझे दिखा, तो मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं। पीच का बगीचा है, उसके बगल में यहाँ पे है बाथरूम। और इस तरह से जो है किसान के खेत में जब भी कोई आता है तो यहाँ पे कोई परमानेंट वो सब होता नहीं है सुविधा। ठीक है, वो जो है कंपनी वाला क्या करता है कि अपना ले आके रख देगा और जब ये भर जाएगा तो उठा के लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सुविधा में भी आता है, क्योंकि यहाँ पे कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ जाएगा। ठीक है, ओके, अब आपको दिखाते हैं कुछ दूसरे कलर का चेरी, जो आपने सबसे ज़्यादा यही वाला देखा होगा। ये देखिए, ये जो है चेरी काफ़ी पॉपुलर है अपने फिल्मों में, और इस तरह से रेसिपी में भी काफ़ी अक्सर देखा होगा। तो ये देखिए वाइट कलर का है। जब छोटा होता है तो इस तरह से होता है, जब पक जाता है तो ये इस तरह से हो जाता है। बेर की तरह छोटे छोटे लटके हुए हैं। ये थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लग रहा है मुझे।